हिस्सा जलकर खाक हो चुका है। विमान जिस बिल्डिंग से लगकर गिरा है वह भी क्षतिग्रस्त हुई है। एयरपोर्ट के पास से सिविल अस्पताल है जहां की सभी डॉक्टरों की छुट्टी फिलहाल कैंसिल कर दी गई है और अभी तक की जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद से टेक ऑफ हुआ ये विमान लंदन की ओर जा रहा था और इसी दौरान ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। दो तस्वीरें लगातार हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरें उस समय की है जब सरदार वल्लभ भाई एयरपोर्ट पर ये विमान हादसा हुआ है टेक ऑफ के दौरान, और दूसरी तस्वीरें है कि हादसे के बाद राहत बचाव का कार्य लगातार जारी है। जो लोग घायल हुए हैं उन्हें फौरन एयरपोर्ट के पास ही एक हॉस्पिटल है, सदर अस्पताल है, जहां पर जितने भी डॉक्टर थे सभी की इमरजेंसी छुट्टी फिलहाल जो है कैंसिल कर दी गई है। सभी डॉक्टर को फौरन बुलाया गया है। और इधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत की स्थिति का जायजा लिया कि आखिरकार कितने लोग घायल हुए हैं, कैसे ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, इस विमान हादसे के पीछे किसकी लापरवाही है। फिलहाल ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है और इस हादसे पर किस तरह की कार्रवाई की जाती है सरकार के द्वारा, ये भी फिलहाल देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अहमदाबाद में ये बड़ा विमान हादसा हुआ है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे। टेक ऑफ के दौरान ये हादसा हुआ है। कुल 242 यात्री इस विमान पर सवार थे और अहमदाबाद से ये विमान लंदन के लिए जा रही थी और टेक ऑफ के दौरान ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। और तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस हादसे में लगभग सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि बात की जाए तो विमान का पूरा हिस्सा, लगभग पूरा हिस्सा ही जो है क्षतिग्रस्त हो गया है। पूरे विमान में आग लग गई थी। तो ऐसे में ये आशंका जताई जा रही है कि कई लोग इस हादसे में मारे गए होंगे। और यहाँ पर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने विमान दुर्घटना के संबंध में गुजरात के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और पुलिस कमिश्नर से फोन पर बातचीत की है। उन्होंने केंद्र सरकार की सहायता उपलब्ध कराने का भी आश्वासन दिया है। तो इस घटना पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी नजर बनाए हुए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसके बाद तमाम एहतियात कदम क्या उठाए जाएंगे ये भी फिलहाल देखना होगा। फिलहाल रिहायशी इलाके में ये हादसा हुआ है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। 242 यात्री कुल जो है इस विमान पर सवार थे और अडानी एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रारंभिक सूचना के आधार पर अहमदाबाद फायर की टीम मौके पर भी पहुंच गई है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ये घटना नियमित परिचालन के दौरान हुई, जिसके बाद तत्कालीन आपातकालीन प्रतिक्रिया की गई। अहमदाबाद अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवा विभाग ने घटनास्थल पर 5 से अधिक अग्निशमन वाहन तैनात किए गए हैं। तस्वीरें हम आपको लगातार इस समय टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। ये तस्वीरें दिल को दहला देने वाली है, दिल को झकझोर देने वाली है। ये बेहद ही डरावनी तस्वीरें हैं, भयावह तस्वीरें हैं जो इस समय हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी रानू मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, ये बड़ा ही भयावह हादसा हुआ है। 242 यात्री इस विमान में सवार थे। आशंका जताई जा रही है कि सैकड़ों लोगों की मौत हुई है। क्या जानकारी देंगे आप? देखिए, अभी मौत की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन ये बहुत बड़ा हादसा है और ये हादसा गुजरात का जो अहमदाबाद का एयरपोर्ट है वहां पर ये बड़ा विमान हादसा हुआ है। एयर इंडिया की ये फ्लाइट बताई जा रही है जो कि आप देखिए लंदन से आ रही थी और टेक ऑफ के दौरान जो है ये पूरा हादसा हो गया है, जिसमें 242 लोग, जो न्यूज एजेंसी एनआई ने उसने इस बात की पुष्टि की है कि करीब 242 लोग इस एयर इंडिया के विमान में सवार थे। और एयर इंडिया का जो विमान है वो मेघानी नगर इलाका है अहमदाबाद का, जहां पर एयरपोर्ट नजदीक में ही उसी इलाके में ये पूरा प्लेन क्रैश हो गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट ये क्रैश हुई है जिसमें 242 लोग सवार थे। हालांकि कितने लोग इसमें घायल हैं, कितने की जान जा सकती है ये भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी तादाद में लोगों को हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है। वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों के साथ साझा की हैं, उनको दिखाई हैं, हॉस्पिटल की भी तस्वीरें आई हैं। तो देखिए किस तरीके से एक सामने
एक दूसरी तस्वीर जो हम अपने दर्शकों के साथ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।